नमस्कार। आज हम एक काफी परेशान करने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो हुआ, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर इंग्लैंड जा रहा था और ये विमान तो मतलब अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया अहमदाबाद के पास ही। हमारे पास टीजी मोहनदास का एक विश्लेषण है इस पर। वो इसके तथ्यों को देख रहे हैं और मतलब कितनी तेजी से ये सब हुआ और क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे। तो आज कोशिश रहेगी कि इस पूरे घटनाक्रम को समझें, ये भी कि भाई विशेषज्ञ क्यों इतने हैरान हैं और जो इस विश्लेषण में ये तोड़फोड़ वाली बात है, सैबोटाज का सिद्धांत, उसको भी थोड़ा टटोलें। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये घटना सच में बहुत चौंकाने वाली है। एक ड्रीमलाइनर जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड आप जानते हैं बहुत अच्छा माना जाता है, दोपहर 1:38 पर उड़ान भरता है। ठीक 1 मिनट बाद 1:39 पर पायलट मीडिया सिग्नल देता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संकट का संकेत होता है और उसके सिर्फ 30 सेकंड के अंदर विमान पास के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कंपाउंड में गिर जाता है। सिर्फ 30 सेकंड में? हाँ, 242 लोग थे उसमें, सिर्फ एक ही बच पाया। और विमान में 2 इंजन थे, मतलब कई एडवांस्ड सुरक्षा प्रणालियां थी जो अलग अलग काम कर सकती थी। हाँ, और इसमें सबसे अजीब बात पता है क्या है? वो मीडिया सिग्नल के फौरन बाद विमान से कोई संपर्क ही नहीं हो पाया, बिल्कुल भी नहीं। और विमान था सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पे, मतलब बहुत नीचे। सिर्फ 625 फीट? हाँ। टेक ऑफ के तुरंत बाद? हाँ, इतनी कम ऊंचाई पर और टेक ऑफ के ठीक बाद कम्युनिकेशन का ऐसे अचानक पूरी तरह से बंद हो जाना, ये बहुत ही असामान्य है। विश्लेषण भी यही कहता है कि जो अनुभवी पायलट हैं, विमानन विशेषज्ञ, वो भी हैरान है कि हुआ कैसे। और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। इस विश्लेषण का जो सबसे चौंकाने वाला दावा है वो ये है कि ये शायद कोई आम हादसा था ही नहीं, बल्कि एक सोची समझी इलेक्ट्रॉनिक साजिश या तोड़फोड़ हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक तोड़फोड़? हाँ, तर्क ये दिया गया है कि विमान के सारे कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम वो एक साथ बिल्कुल पलक झपकते ही बंद हो गए। अब इतनी तेजी से सब कुछ ठप हो जाए, इसका और क्या कारण हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट कर दिया हो। और विश्लेषण में इस संभावित तोड़फोड़ के पीछे कुछ किरदारों की तरफ भी इशारा किया गया है, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ विश्लेषण में प्रस्तुत किए गए विचार हैं। हम तो बस उन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। कौन है वो? तो पहला शक पाकिस्तान पर जताया गया है। विश्लेषण इसे 99% तक संभावित मानता है। 99%? हाँ, तर्क ये है कि अहमदाबाद, जो कि मोदी जी और शाह का गृह राज्य है, उसे निशाना बनाकर शायद कोई बदले की कार्रवाई की गई हो, ये विश्लेषण का मानना है। दूसरा नाम खालिस्तान समर्थकों का लिया गया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू की पिछली धमकियों का जिक्र है जिसमें एयर इंडिया को निशाना बनाने की बात कही गई थी। तो विश्लेषण का मानना है कि ये शायद पाकिस्तान की योजना हो सकती है जिसे खालिस्तान समर्थकों ने अंजाम दिया हो। अच्छा। और तीसरा, एक तुर्की कनेक्शन की बात भी है। तुर्की? वो कैसे? घटना से कोई 12 दिन पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करने वाली एक तुर्की कंपनी थी, सेलेबी, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया गया था। और विश्लेषण में दिल्ली हाईकोर्ट की एक टिप्पणी का जिक्र है। कोर्ट ने कहा था कि बिना नोटिस कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना शायद जरूरी था, क्योंकि अगर नोटिस दिया जाता तो हो सकता है कंपनी सुरक्षा में कोई गड़बड़ी या तोड़फोड़ कर सकती थी। तो इस एंगल पर भी विचार किया जा रहा है विश्लेषण के अनुसार। ये तो बहुत ही गंभीर बातें हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ शक है या विश्लेषण में कोई शुरुआती सबूत जैसी कोई चीज बताई गई है? नहीं, विश्लेषण में सीधे सबूतों का जिक्र तो नहीं है। ये मुख्य रूप से जो परिस्थितियां हैं और जो टाइमलाइन है, उसी के आधार पर लगाया गया एक अनुमान है। लेकिन हाँ, ये हवाई अड्डे की सुरक्षा प्रक्रियाओं पर और जो भू राजनीतिक तनाव है, उनके असर पर बहुत गंभीर सवाल जरूर खड़े करता है। विश्लेषण में हाल की 2 और घटनाओं से भी तुलना की गई है ना? हाँ। वो समुद्री जहाजों वाली? हाँ बिल्कुल। एक जहाज था जो बिना किसी साफ वजह के डूब गया और दूसरे में आग लग गई। कहने का मतलब ये है कि ऐसी जो बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें अक्सर कई सवाल वो बिना जवाब के रह जाते हैं। और ब्लैक बॉक्स, उसका जिक्र है? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर? हाँ बिल्कुल है। उनसे ही सच्चाई सामने आ सकती है। FDR में विमान के सारे तकनीकी आंकड़े होते हैं और CVR में कॉकपिट की आवाजें, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी चिंता जताई गई है कि शायद जांच पूरी होने से पहले ही लोगों की दिलचस्पी खत्म हो जाए। हाँ, ये भी एक पहलू है। खैर, विश्लेषण में ओवरलोडिंग की संभावना को तो खारिज किया गया है, क्योंकि लोडिंग प्रक्रिया में कई स्तर पर जांच होती है। लेकिन विमान के व्यस्त शेड्यूल पर जरूर सवाल उठाया गया है। वो पेरिस से दिल्ली आया, फिर दिल्ली से अहमदाबाद और फिर तुरंत इंग्लैंड की उड़ान। हाँ, ये तो काफी टाइट शेड्यूल लगता है। तो सवाल ये है कि क्या रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त समय था? ये सवाल बना हुआ है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये आधुनिक विमानन की जटिलताओं को दिखाता है। सुरक्षा प्रोटोकॉल की अपनी सीमाएं हैं और दुर्घटना जांच की अपनी चुनौतियां हैं। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण से हम क्या समझें? मुख्य पहेली तो यही है कि एक इतना सुरक्षित, इतना आधुनिक विमान इतनी तेजी से और इतने रहस्यमयी तरीके से कैसे गिर गया, कि विश्लेषण करने वाले को इलेक्ट्रॉनिक तोड़फोड़ का गहरा शक हो रहा है।
क्योंकि कोई और वजह फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। हाँ, विश्लेषण का निष्कर्ष यही निकलता है कि फिलहाल जो जानकारी सामने है उसके आधार पर तोड़फोड़ की आशंका सबसे तर्कसंगत लगती है, जब तक कि ब्लैक बॉक्स के डेटा से कुछ और साबित न हो जाए। लेकिन ये मानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक संभावित व्याख्या है, ये सिर्फ एक दृष्टिकोण है जो इस विश्लेषण में रखा गया है। अंतिम निष्कर्ष तो जांच के बाद ही आएगा। और अगर हम एक पल के लिए इस घटना के विशिष्ट कारण से हटकर सोचें, तो किसी भी सिस्टम का इस तरह अचानक पूरी तरह से फेल हो जाना, और शायद ऐसा फेलियर जिसका पता लगाना भी मुश्किल हो, ये हमारी जो जटिल तकनीक पर निर्भरता बढ़ रही है उसके बारे में क्या कहता है, और उससे जो नई अनदेखी कमजोरियां पैदा हो सकती हैं उनके बारे में क्या? ये एक विचार करने वाला प्रश्न है।